हेलो बच्चों। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को टू बी कंटिन्यू किया जाए और एक्सरसाइज कंटिन्यू किया जाए 3.3। इसके पहले ट्रांसपोज देखे थे, प्लस और माइनस का। अभी देखेंगे मल्टीप्लीकेशन का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 to 6 या 5 and 6, मतलब यहाँ 2 ना होके एंड हो जाना चाहिए, तो 5 और 6 देखेंगे। किस बुक से? तो न्यू एनसीईआरटी बुक से, लेकिन नए और पुराने में कोई चेंजेस नहीं है, तो सेम ही मिलेगा आपको। चैप्टर नंबर 3, प्यारा सा चैप्टर, मैट्रिसेस। मैं बोलूंगा क्या कि आप प्लेलिस्ट जरूर देखते रहो, शायद कंप्लीट एनसीईआरटी मिल जाए जल्द से जल्द। ठीक है, तो एनसीईआरटी के लिए प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा क्या है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का डैश ए इंटू बी, उसका होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, वेयर ए बराबर बी बराबर। ठीक है, वेरीफाई करना मतलब ये एलएचएस और ये आपका आरएचएस, एलएचएस उधर आरएचएस। ए बी निकाल लेते हैं पहले, सबसे पहले एलएचएस में ए बी दिख रहा है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए बी निकाल लेते हैं हम। तो ए इंटू बी, ये सर क्या आ जाएगा? 1 को इससे करेंगे तो -1, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे 1, माइनस माइनस +4, -8 और -4, 3 से करेंगे तो -3, 6 और यहाँ 3। ठीक है, ये आ गया ए बी। ए डैश बी डैश क्या होगा? ए डैश मतलब इसको रो में, सॉरी कॉलम में है, रो बना देना है। 1 -4 3, बी डैश ये क्या हो जाएगा? इसको कॉलम बना दो, -1 2 1। ठीक है, ए डैश बी डैश मतलब जो जो चीजें इसमें काम होने वाला चीज है उसको मैंने जुगाड़ के एक जगह रख दिया। जैसे ही रखा, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? एलएचएस। एलएचएस में क्या है? ए बी और उसका डैश। आप ए इंटू बी मैंने मल्टीप्लाई करके लाया, वो क्या आया? 3 टर्म में आया, तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा मुझे। चलो, -1 4 -3। ठीक है, -1 4 -3, 2 -8 6, और यहाँ 1 -4 3। इसका डैश, डैश करेंगे मतलब इंटरचेंज करना है रो को कॉलम में। ठीक है, ये हो जाएगा -1 2 1, 4 -8 -4, -3 6 3। ये एलएचएस डन हो गया हमारा। एलएचएस जैसे ही डन हुआ, आरएचएस की बारी। ठीक है, और आरएचएस में आपका क्या दिया हुआ है? बी डैश ए डैश। बी डैश मतलब ये -1 2 1, -1 2 1, और ए डैश मतलब 1 4 -4 सॉरी, और यहाँ 3। मल्टीप्लाई करो, -1 को तीनों से करेंगे तो 1 -4 और 3 का 3 रहेगा, 2 -8 और 6 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे ये 1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और ये 3 का 3 रहेगा। अब दोनों वैल्यू मिला के देखो सेम है कि नहीं। -1 2 1, -4 कैसे आ गया भैया यहाँ? ये माइनस माइनस प्लस ना, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 -8 -4, फिर -3, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, बाबा रे बाबा ये क्या होता? और बाकी सब सेम है, लास्ट में लिख दोगे। हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। मल्टीप्लाई ठीक से माइनस आ गया था, तो ये -1, ये भी -1। अरे माइनस छोड़ कैसे दिया हूँ मैं? हमको लगता है माइनस दिखा ही नहीं है। ये -1, ये माइनस माइनस +4, और ये -3, बाकी सब चीज़ तो ठीक है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करते समय। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, और लेकिन इस बार डाटा चेंज है। आपको ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश लाना है, लेकिन इस बार डाटा थोड़ा सा चेंज है, वो भी देखना पड़ेगा। तो ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, क्या ए बी निकालने क्या पट से? सर निकाल ना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2, और इधर में आपका क्या दिया हुआ है? 1 5 7। मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा, 1 5 7 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 10 14 हो जाएगा। ए बी आ गया।
क्या ए डैश निकालने आएगा क्या? 0 1 2 और इसका डैश, तो ये हो जाएगा आपका 0 1 2। ठीक है, और बी डैश निकालने आएगा क्या यहीं से? बी डैश मतलब 1 5 7, और इसका डैश अगर निकाल दें तो ये हो जाएगा 1 5 7। ए डैश बी डैश आ गया, ए डैश भी आ गया और बी डैश भी आ गया। जैसे ही ए डैश बी डैश आ गया तो अब एल एच एस आर एच एस की बारी। तो एल एच एस में क्या लिखना था सर? ए बी का डैश, मतलब ए इंटू बी को होल डैश। तो ए बी जो आया था ये, उसका डैश करोगे 0 1 2 0 5 10 और 0 7 14, इसका डैश। 0 0 0 1 5 7 2 10 14, ये हो गया एलएचएस। अब आरएचएस की बारी। आरएचएस में क्या है? बी डैश ए डैश। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा फ्लिप हो जाता है। बी डैश ए डैश मतलब इसको पहले लिखोगे 1 5 7 को, और यहाँ पे आप लिखोगे 0 1 2, मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 0 0 1 2 0 5 10 0 7 14, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। कंपेयर कर लो, दोनों वैल्यू सेम है। जैसे ही सेम है एलएचएस किसके बराबर? आरएचएस के बराबर। दैट्स इट, कंप्लीट। कितना सिंपल है ना, सिर्फ ट्रांसपोज करना है रो को कॉलम में चेंज करके, और कुछ भी नहीं। ठीक है, यहां क्या दिया हुआ है? इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 2 इंटू 2 में आएगा तो 1 0 0 1 में ऐसा आ जाना चाहिए। ए डैश इंटू ए, ए दिया हुआ है क्या, इसका ए डैश निकालने आएगा। ए दिया हुआ है तो ए डैश आपको निकालने आएगा। कैसे निकालोगे सर? यही डायरेक्ट निकाल दें, तो रो को कॉलम, कॉलम को रो, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहां माइनस साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा। एलएचएस में क्या लिखोगे? ए डैश इंटू ए, ए डैश मतलब ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहां साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और ए मतलब ए वाला जो क्वेश्चन होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई कैसे करना है? रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन, यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस इंटू साइन प्लस, इसको इसे करेंगे तो साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, साइन कॉस हो जाएगा, लेकिन आगे क्या है? माइनस, और यहाँ प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब आप प्लस लिख सकते हो, फिर ब्रैकेट डाल के माइनस लिखोगे। इससे अच्छा है कि यहाँ माइनस लिखो और यहाँ भी आप कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा लिख लो। नीचे वाला साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये हो गया। कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये भी हो गया। नेक्स्ट साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, और ये मैट्रिसेस बंद। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, ये दोनों सेम टर्म है, कट के 0 हो जा रहा है, यहाँ भी 0 हो रहा है और ये भी 1 हो रहा है। आरएचएस अगर देखोगे तो वो आई के बराबर है, और आई फॉर क्या होता है? 1 0 0 1, क्योंकि सेम ऑर्डर का लीजिएगा, और लास्ट में लिखोगे हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस किसके बराबर? तो आरएचएस के बराबर। बहुत सिंपल है, इजी है। नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट भी है। ए बराबर दिया हुआ है और फिर से वही वेरीफाई करना है, ए डैश इंटू ए, सिर्फ तनी सा
कॉस साइन को इधर उधर कर दिया है। ए दिया हुआ है तो क्या ए डैश निकालने आएगा? यस सर। यहाँ साइन अल्फा का साइन अल्फा नीचे में आ जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा का साइन अल्फा। एलएचएस क्या है? तो ए डैश इंटू ए डैश को किससे मल्टीप्लाई करना है? ए से। तो ए डैश जो आया वो लिखो, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, और जो क्वेश्चन है वो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये भी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई सर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस, और यहाँ भी माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू कॉस तो इसको कॉस साइन लिख लो। यहाँ माइनस है, प्लस होता है फॉर्मूला के अनुसार, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये भी कॉस साइन, नीचे वाला कॉस इंटू साइन प्लस, यहाँ प्लस है बट यहाँ नीचे माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अगेन कॉस साइन अल्फा, तो थीटा लगेगा ही, थीटा की जगह पे अल्फा है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सॉल्व करने पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, ये 0 हो रहा है, ये भी 0 और ये भी 1। आरएचएस अगर देखोगे तो वो आई दिया हुआ था और आई का वैल्यू जो है 1001 होता है, तो लास्ट में हम लोग लिखता है प्यार से एलएचएस जो है वो किसके बराबर है? तो आरएचएस के बराबर है। बस इतना ही इजी था। बस कुछ क्वेश्चन और बचे क्योंकि 12 शायद क्वेश्चन है, 11 सॉरी 12 होगा ना, तो 6 तक हो गया, 6 क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप सब हमारे साथ जुड़े और पूरा देखें। प्लेलिस्ट जरूर देखते रहोगे कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारा चीज़ मिलेगा आपको यहाँ। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं इसके पीडीएफ के लिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, और गर्व से लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।